आज हम देखने वाले हैं सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो प्रीवियस वीडियो में हमने दो मेथड पढ़े थे कि डायरेक्ट मेथड्स होते हैं और इटरेटिव मेथड होते हैं। तो डायरेक्ट मेथड के हम दो मेथड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम दो मेथड और देखेंगे। एक हम देखेंगे कि एलयू डिकम्पोजिशन मेथड क्या होता है और एक देखेंगे कि चोलेस्की मेथड क्या होता है। ओके, तो एलयू डिकम्पोजिशन मेथड सबसे पहले देख लेते हैं। एलयू डिकम्पोजिशन मेथड में सबसे पहले एल यू का मतलब क्या है। एल यू का मतलब होता है एल फॉर लोअर, यू फॉर अपर, और डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक करना। यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा उसको लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डिकम्पोज करेंगे। तो लोअर में जैसे कि लोअर का मतलब होता है लोअर मैट्रिक्स, मतलब लोअर ट्रायंगुलर, मतलब उसमें डायगोनल में एलिमेंट होते हैं और डायगोनल के नीचे एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि नीचे की साइड में आपका ट्रायंगल बनता है तो उसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर की तरफ ट्रायंगल बनता है तो उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस तरीके से लोअर और अपर में ब्रेक करेंगे। तो लोअर में देख सकते हैं आप यहाँ पे डायगोनल में 1 1 लिए हुए हैं और नीचे कुछ L21 L31 L32 करके डिनोट कर देंगे, क्योंकि L फॉर लोअर तो इसमें एलिमेंट भी हमने L से ही डिनोट किए हैं। अपर में हमने सारे एलिमेंट जो है वो U से डिनोट किए हैं और इसमें आप देख सकते हैं U1 U12 U13 ऐसे करके इसमें डायगोनल में भी एलिमेंट्स हैं और इसमें जबकि डायगोनल के एलिमेंट हमने 1 1 ले लिए हैं। ओके, तो पहले क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स को A इज इक्वल टू एल इंटू यू की फॉर्म में लिखेंगे। अब और L और U को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे L और U को। अब L ये है, U है, तो आप इसके पहले जो भी आपका रो है उसके पहले कॉलम से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये पहला एलिमेंट मिल जाएगा। इसी तरीके से जब आप इसके नेक्स्ट जो दूसरा रो है इसका, ठीक है, उसको आप इसके पहले कॉलम से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा। ऐसे करते करते आप दोनों मैट्रिक्स को सिंपल मल्टीप्लाई करना है और आपको ये सारे एलिमेंट इसके मिल जाएंगे। अब इसमें करते क्या है, इसमें हम करते हैं ए एक्स इक्वल टू बी है कोई लीनियर इक्वेशन, ठीक है, उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं ना, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है और ये आपका जो पीछे वेक्टर होता है वो कांस्टेंट वेक्टर होता है। तो ए को हम ब्रेक कर दिया हमने एल इंटू यू में, एक्स आपका ऐसे रहेगा इज इक्वल टू बी आ जाएगा। अब यू एक्स को आप कैपिटल वाई पढ़ लीजिए, तो अब आपको सिर्फ क्या सॉल्व करना है, एल वाई इज इक्वल टू बी। फिर y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको। जब आपको यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी तो आपको यू एक्स को हमने y कंसिडर किया है, देखिए आपको u पता रहेगा, y पता रहेगा और आप यहाँ से आराम से x की वैल्यू निकाल लेंगे। और आपको फाइनली निकालना भी तो x ही है, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इसमें यही आइडिया है कि इसमें लोअर और अपर में डिकम्पोज करते हैं, उसके बाद हम वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो ये हो गया आपके पास एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। चोलेस्की मेथड है दूसरा, उसको भी हम साथ में ही समझ लेते हैं क्योंकि दोनों का जो नेचर है वो एक तरीके का ही है। एलयू डिकम्पोजिशन में एक लोअर होता है एक अपर होता है और लोअर में और अपर में एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं। लोअर में आपका बीच का जो डायगोनल का एलिमेंट होते हैं वो 1 1 होते हैं। चोलेस्की मेथड में क्या होता है, एक आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेना है, लोअर ट्रायंगुलर ले लिया, उसके एलिमेंट को हमने T11 T21 इस तरह से दिखा दिया, क्योंकि लोअर ट्रायंगुलर है तो इसमें डायगोनल के एलिमेंट्स के ऊपर के जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 0 होंगे और नीचे के जो एलिमेंट हैं वो आपके कुछ वैल्यूज़ होंगी। अब अगर मैं इसी जो मैट्रिक्स है इसका अगर मैं ट्रांसपोज कर लूँ तो मुझे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल जाएगा। यानी कि इसके जो अगर आप पहली रो को पहला कॉलम कंसीडर कर लीजिए, दूसरी रो को दूसरा कॉलम कंसीडर कर लीजिए, इसी तरीके से तीसरी रो को तीसरा कॉलम कंसीडर कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको देख सकते हैं इसमें कि जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लोअर था उसका जब आपने ट्रांसपोज किया तो वही मैट्रिक्स आपका अपर ट्रायंगुलर में चेंज हो गया। तो फिर से काम इसमें सेम वही करना है जो हमने प्रीवियस में करना है। आपका जो सिस्टम है ए एक्स इक्वल टू बी है तो ए को रिप्लेस कर लेंगे हम लोअर इंटू अपर, यानी कि टी इंटू टी डैश से इज इक्वल टू बी। फिर हम टी डैश एक्स को हम पढ़ लेंगे वाई, फिर टी वाई बराबर बी से हम वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और यहाँ पे वाई वैल्यू मिल जाएगी तो टी डैश एक्स से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। रही बात टी इंटू टी डैश की, तो टी और टी डैश को आपस में जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का मैट्रिक्स मिलेगा। और चूँकि ये ए इज इक्वल टू कितना होगा, टी इंटू टी डैश, तो यहाँ से आप कंपेयर करके दोनों मैट्रिक्स आप सारे टीज की वैल्यू निकाल लेंगे और आगे आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें जब मेन जो इसका जो स्टेप है वो यही है कि आपको सारे एल और सारे यू की वैल्यू निकालनी है। इस तरह से इसमें सारे टीज की वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के बाद आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
जैसे कि हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, सॉल्व द इक्वेशंस, ये आपके इक्वेशन है। अच्छा, इसको या तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए या फिर सिमल्टेनियस लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन के लिए। सिमल्टेनियस का मतलब साथ साथ चलने वाली, तो सिस्टम में तीनों इक्वेशन साथ ही साथ चलती हैं, इस वजह से इसे सिमल्टेनियस लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशंस भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इसको Ax इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ से जो बनेगा मैट्रिक्स आपका Ax इज इक्वल टू बी बनेगा। ए होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी कि 2 3 2 1 2 3 3 1 2, ये हो गया ए। फिर एक्स में आप लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स वाई जेड, और बी इज इक्वल टू हो जाएगा जो कांस्टेंट नंबर है 9 6 एंड 8। ओके, अब ये ए इसके बराबर है, तो इसको हमको दो मैट्रिक्स में ब्रेक करना है, एल और यू के मल्टीप्लाई में। तो एल हमें पता है क्या कंसिडर किया जाता है 1 1, और इसके नीचे L2 1 L3 1 L3 2, और ऊपर के सारे एलिमेंट कैसे हो जाएंगे आपके 0 0 हो जाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था। एल आपको ये कंसिडर करना है, यू ये कंसिडर करना है। अब आप इनकी वैल्यूज़ कहाँ से निकालेंगे, एल इंटू यू करने के बाद ये आता है। ओके, अब इसी से आप सॉल्व कर लीजिए। तो मैं डायरेक्ट एल इंटू यू लिख लेती हूँ कि ए की वैल्यू हो जाएगी ए इक्वल टू एल इंटू यू। ए की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है 2 3 2 1 2 3 3 1 2, और एल इंटू यू की वैल्यू कितनी होगी, अभी हम पीछे हम निकाल चुके हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। यहाँ पे आता है आपका U11, एक सेकेंड, यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करके इधर लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी, इसके इक्वल आएगी। अब देखिए यानी कि ये मैट्रिक्स जो है वो इस मैट्रिक्स के बराबर है। दो मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो यहाँ से क्या क्या वैल्यूज निकल के आएंगी, देखिए U11 इज इक्वल टू 2, U12 इज इक्वल टू 3, U13 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ओके, अब इसकी बात है L21 U11 जो है वो इक्वल आ जाएगा 1 के। तो U11 की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से L21 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला पोर्शन है, या फिर ये वाला लेना चाहें, L31 U11 की वैल्यू कितनी है आपकी, इसकी वैल्यू है आपकी 3 के इक्वल, और U11 आपका ऑलरेडी 2 है, तो L31 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/2। ठीक है, तो आपके पास ये तीन वैल्यू आपको मिल चुकी हैं। फिर आपने यहाँ से भी L21 और L31 निकाल लिया है। अभी आपके पास 4 इक्वेशंस बची हुई हैं, इन 4 इक्वेशन से बाकी वैल्यूज़ निकाल लीजिए। जैसे कि ये वाली से निकालेंगे, L21 U12 प्लस U22 इज इक्वल टू आ जाएगा ये 2, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट इसकी दूसरी रो के दूसरे एलिमेंट के बराबर हो जाएगा 2। तो U12 की वैल्यू 3 है, और U22 की वैल्यू किसके इक्वल है, अच्छा U22 की वैल्यू अभी नहीं निकाल पाए हैं हम लोग, तो इसको हम डायरेक्ट इतना ही लिखेंगे, जो भी इक्वेशन बनेगी बस उसी के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं हम। L21, अच्छा L21 आपको पता है, L21 कितना हो गया यहाँ से 1/2, तो 1/2 U12 की वैल्यू कितनी हो गई, अभी हमने देखी है 3 है, प्लस U22 इज इक्वल टू 2, तो U22 की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 3/2, यानी कि 1/2। तो ये U22 की वैल्यू हो गई। सिमिलरली यहाँ पे मैं ये वाला एरिया पूरा हटा देती हूँ ताकि हम बाकी कैलकुलेशंस कर सकें। अब देखिए बाकी और कौन सा बचा, ये वाला टर्म है, तो आप देख सकते हैं L21 और U13 प्लस U23 जो है वो किसके इक्वल होगा, 3 के। तो यहाँ पे L21 की वैल्यू भी आपको पता है, U13 की भी वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ से आपकी U23 की वैल्यू आ जाएगी जो कि आएगी आपकी 5/2 के इक्वल। और लास्ट वैल्यू है, ये की वैल्यू है आपकी L31 U12 प्लस L32 U22, ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपके 1 के इक्वल। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको L31 पता है, U12 भी पता है आपको, और आपने अभी देखा है इसमें U22 की वैल्यू पता है, तो यहाँ से आप L32 आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से L32 की वैल्यू आएगी -7, और जो ये लास्ट है यहाँ से भी सारी वैल्यूज़ पुट करिए जो आपको पता है, ये वाली वैल्यू 2 के इक्वल होगी। तो यहाँ से जो फाइनल वैल्यू आएगी वो U33 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि इक्वल आएगी आपके 18 की। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमारे सारे L की वैल्यूज़ मिल गई हमको, ये जो भी मैट्रिक्स हमने बनाया था ये वाला, इसके अकॉर्डिंग इन तीनों की वैल्यू भी मिल गई, और इन सब
जो बाकी जो वेरिएबल बच रहे हैं उन सबकी भी वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मिलेगा L इज इक्वल टू 1 1 1 तो था ही, यहाँ 0 0 आ ही रहा था। बाकी जो वैल्यूज़ हमने यूज़ करी हैं 1/2 3/2 -7, ये L हो जाएगा। फिर U आ जाएगा आपका 2 0 0 3 1/2 0 1/5, सॉरी ये तो 1 है आपका, ये हो जाएगा 1 5/2 और 18। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप सारी वैल्यूज़ निकालेंगे तो आपकी ये सारी वैल्यू यहाँ से निकल जाएंगी। अब एक बार ये निकल गई तो आप अपना प्रोसेस फॉलो करिए। प्रोसेस क्या कहता है, AX बराबर B होता है, तो उसको A को किससे रिप्लेस करना है, L इंटू यू से। तो देखिए AX इज इक्वल टू बी है, तो A को रिप्लेस कर लिया L इंटू एक्स इज इक्वल टू बी से। फिर हमने कहा था UX बराबर आपको Y कंसिडर करना है, तो यहाँ पे Y रख लीजिए, L इंटू वाई बराबर B। अब वैल्यू लगा लीजिए, L की वैल्यू हो जाएगी 1 1/2 3/2 0 0 1 0 -7 1, ये L हो गया। Y को आप कंसिडर कर लीजिए Y1 Y2 और Y3, और B की वैल्यू कंसिडर कर लीजिए जो आपको ऑलरेडी गिवन है। तो B आपका ये हो गया 9 6 और 8, 9 6 और 8। ठीक है, अब इसको नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ से सिस्टम बनाएंगे तो Y1 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। दूसरा लिखेंगे तो Y2 प्लस Y3 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। फाइनल वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3/2 Y1 -7/2 प्लस Y3 इज इक्वल टू आपका यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, ये इक्वेशन बना। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वाइज की वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू मिलेगी, देखिए Y1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 तियाँ ये बनेगा -7y/2 प्लस Y3 इज इक्वल टू 8, ये बनेगा आपका 9 तियाँ 27/2, तो 8 माइनस 27/2, तो 8 दूनी 16, इसको माइनस करेंगे तो 7 में 6 2 1 1 -1/11/2, दो इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन है इसमें भी सिर्फ Y2 और Y3 है, इसमें भी Y2 और Y3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगी तो आपको Y1 की वैल्यू के साथ साथ अब Y2 और Y3 की वैल्यू मिल जाएंगी। तो इन दोनों से मिलेगी आपको Y2 की वैल्यू मिलेगी आपको 3/2 और फाइनली Y3 की वैल्यू मिल जाएगी आपको 5। ठीक है, सिंपली सॉल्व करना है जैसे जो ऑलरेडी गिवन है आपको। ठीक है, तो जब ये वैल्यू मिल जाएंगी तो अब देखिए अब क्या करना है, अब आपको ये वाली यूज़ करना है UX इज इक्वल टू Y। अब U की वैल्यू कितनी है, ये है आपका U 2 0 0 3 1/2 0 1 5/2 18, ये हो गया U। X आपको पता है XYZ था इक्वल टू Y आपने अभी निकाला है 9 3/2 और 5। अब यहाँ से फिर से सिस्टम बना लीजिए, तो क्या बनेगा आपका 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 9। अगला बनेगा आपका y/2 प्लस 5/2 इंटू z इज इक्वल टू 3/2 और लास्ट बनेगा 18z इज इक्वल टू 5। यहाँ से मिलेगा आपको z इज इक्वल टू 5/18। z की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो यहाँ से आपको y मिल जाएगा जो कि आपके इक्वल आएगा 29/18 के। अब x y और z की वैल्यू इसमें रख देंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि आएगी आपकी 35/18। तो आपको फाइनली यही तो चाहिए था, x y z की ही वैल्यूज़ चाहिए थी, तो आपको x y z की वैल्यू मिल गई। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, बस इसमें मेहनत यही है कि L इंटू यू, L क्या कंसीडर करना है, U कंसीडर करना है, L इंटू यू करके आपको पहले सारे L's और U's निकालने, डिकम्पोज कर लेना है ना पहले आपको मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स का जो डिकम्पोजिशन वाली वैल्यू आई वो L की ये आई और U की ये आई। उसके बाद L और U रखना है यहाँ पे, UX को थोड़ी देर के लिए ब्रेक करके उसको Y रख देना है। L इंटू वाई को सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद जब y आपको निकल जाएगा तो उसके बाद u x और y को सॉल्व कर लीजिए, आपका फाइनल आंसर वहीं से आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये जितना चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है चोलेस्की मेथड वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप चोलेस्की मेथड वाला क्वेश्चन करते हैं तो वो भी सेम इसी तरीके से करना है। उसमें भी आपका ax इज इक्वल टू बी बनेगा। ठीक है, तो ax इज इक्वल टू बी के लिए क्या करेंगे इसमें कि इसको ट्रायंगुलराइज करेंगे ना, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, a की वैल्यू कितनी आएगी 4 2 14 2 17 -5 14 -5 और
8, ये हो गया आपके पास a, ये हो गया आपके पास XYZ, और यहाँ पे जो b है उसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे जो भी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं 101, 155। तो इसमें क्या कहा था हमने, इसमें पहले आपको t में तोड़ना होता है, t इंटू टी डैश निकालते हैं। तो हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ हम ऑलरेडी इसकी भी लिख चुके हैं, अगर आपको ध्यान होगा तो ये वाला मैट्रिक्स हमने लिखा था कि t इंटू टी डैश में जब आप ब्रेक करोगे तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल आएगी। ठीक है, तो यहाँ से इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी t इंटू टी डैश की वैल्यू हो गई। अब इससे सॉल्व कर लीजिए, हम कहेंगे t a को हमने किसने ब्रेक किया है, t इंटू टी डैश में, तो ये इक्वल टू हो जाएगा आपके पास a के इक्वल, a की वैल्यू ये हम बोल ही चुके हैं। अब इसमें क्या कर लीजिए, कुछ इक्वेशंस बना लीजिए। ये वाली जो वैल्यू है वो है आपकी इसके इक्वल, तो पहली वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, यानी कि t11 का स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, t11 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 4, तो यहाँ से कितना लिख लेंगे t11 बराबर 2 आ जाएगा। सिमिलरली आगे सॉल्व करेंगे, चाहे तो इसको सॉल्व कर लीजिए, t11 इंटू 21, t11 इंटू t21 बराबर कितना हो जाएगा, इसकी दूसरी वैल्यू 2 के बराबर, t11 2 है तो t21 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। t31 को सॉल्व कर लीजिए, इससे यहाँ से t1 इंटू t31 आएगा 14 के इक्वल, t11 आपका 2 है तो t31 आ जाएगा आपका 7। इसी तरीके से यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो t21 भी पता है, t11, तो इसको सॉल्व करके कोई फ़ायदा नहीं है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो t21 आपको ऑलरेडी पता है 1 के इक्वल है, और t2 इक्वल टू ये टर्म जो है किसके इक्वल हो जाएगा 17 के, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो t22 इक्वल टू कितना हो जाएगा, t22 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, यानी कि t22 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। सिमिलरली यहाँ में जो वैल्यू जो पता है ये वाली वैल्यू इक्वल हो जाएगी इसके, यानी कि -5 के, ऑलरेडी कुछ वैल्यूज़ पता है हमको, तो यहाँ से t32 की वैल्यू आ जाएगी आपकी -3 के इक्वल। सिमिलरली ये वाला हेल्पफुल नहीं होगा, ये वाला हेल्पफुल होगा, ये वाली इक्वल आ जाएगी 8 के, तो यहाँ से आपका t33 जो है वो इक्वल आ जाएगा 5 के। तो इसमें ज़्यादा वैल्यूज़ पता नहीं करनी होती हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ आपकी यही t11, t2, t31, ये 3, 3, 6, वैसे 6 वैल्यूज़ आपको पता करनी होती है, बाकी ये वाली तो इसमें सेम रिपीट ही हो रही होती है। तो ये 6 वैल्यू आपको मिल गई हैं। 6 वैल्यू मिलने के बाद अब आपको यहाँ पे मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो हमारा जो फाइनल t बना है वो बन गया है आपका 2 0 0 1 4 0 7 -3 5, ये t हो गया। t डैश कितना हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज कर लीजिए, 2 0 0 1 4 0 7 -3 5, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। तो हमने अब बाकी का प्रोसेस बिल्कुल सेम पिछले जैसा ही है, ax इक्वल टू b होता है, a को रिप्लेस करना है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से। अब इसको क्या पढ़ लेना है, t डैश इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई पढ़ लेना है। सॉल्व किसे करेंगे, t इंटू वाई इज इक्वल टू बी, इसको y से रिप्लेस कर दिया ना। t की वैल्यू आपको पता ही है, 2 1 7 0 4 -3 0 0 5, y की वैल्यू हमें कंसिडर करते हैं y1 y2 y3 इज इक्वल टू b, हमें पता है वैल्यू है इसकी 14 -101 और 155, ये जो ऑलरेडी आपको इसमें कांस्टेंट वैल्यूज़ दी हैं। तो ये b हो गया आपका, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो देखिए 2y1 इज इक्वल टू 14, y1 प्लस 4y2 इज इक्वल टू -101 और 7y1 -3y2 प्लस 5y3 इज इक्वल टू 155। तो y1 इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 7, y1 यहाँ लगाएंगे, y2 निकाल लेंगे तो y2 इज इक्वल टू यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी -27, और y1 y2 दोनों इसमें लगा देंगे तो y3 की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से 5। तो ये सारी वैल्यू निकल के आ गई। अब आपको पता है कहाँ से सॉल्व करना है, आपको तो x निकालना है ना, तो यहाँ पे y की वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए। पहले t डैश लगा लीजिए, t डैश की वैल्यू हमने निकाली है 2 0 0 1 4 0 7 -3 5, ये t डैश हो गया। x की वैल्यू यहाँ पे x लगा देंगे, x y z हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने ये होता है ना t डैश x इज इक्वल टू y होता है, तो y की वैल्यू हम अभी निकाले हैं 7 -27 और 5, तो ये यहाँ पे लगा लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 7 -27 और
5। अब यहाँ से फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए 2x + y + 7z = 7 आएगा। नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी 4y - 3z = -27। फिर बनेगा आपका 5z = 5। यहाँ से z = 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ से 4y = -3, ये इधर जाएगा तो -24, यानी कि y = आपका -6 हो जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू, y और z दोनों रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 3। तो इस तरीके से x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई -6 और z की वैल्यू आ गई 1। और जो स्टार्टिंग में आपको इन्हीं x y z की वैल्यू चाहिए थी। ओके, आपने देखा दोनों मेथड में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, बस थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, नहीं तो ऑलमोस्ट सारे स्टेप्स सेम ही हैं और बहुत सिंपल मेथड है। तो आई होप आपको ये डायरेक्ट मेथड्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम इटरेटिव मेथड के बारे में पढ़ेंगे।